कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। संजय निषाद जैसा कफन चोर नहीं मिलेगा। अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो अपने मित्र का क्या होगा? यह है कि चारों आरोपी हैं और संजय निषाद और इनका परिवार पूरी तरह से धर्मात्मा निषाद को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या का जो मामला है वो पूरी तरह से तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। तमाम जगह संजय निषाद का पुतला फूंका जा रहा है। वहीं संजय निषाद ने सफाई देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सफाई दी कि मेरी और मेरे परिवार की, मेरे बीवी और मेरे बच्चों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो जयप्रकाश आरोपी है जिसके ऊपर वहाँ FIR हुई है, वो उसकी पत्नी ने बड़ा आरोप लगाते हुए उसने कहा कि जो पत्नी का नहीं हुआ वो अपने दोस्त का कैसे हो सकता है, और उन्होंने फिर से इस मामले को तूल दे दिया है। लौटाराम निषाद जी हैं, जानेंगे जिस तरह से सफाई दे रहे हैं, खासकर संजय निषाद। वो कह रहे हैं कि मेरा बहुत करीबी था और मैंने हर संभव उसकी मदद की है। और वहीं उसकी जयप्रकाश की पत्नी आती है और फिर जो है वो उसने कहा कि ये जो हत्या है वो जयप्रकाश ने की है, उनके साथियों ने मिल के की है, और संजय निषाद पर भी आरोप लगाया। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को पूरे? देखिए, संजय निषाद आज जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं कि मैं धर्मात्मा निषाद के परिवार की मदद किया हूं, धर्मात्मा निषाद की किया हूं, ये बिल्कुल मिथ्या है। क्योंकि संजय लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। संजय निषाद जैसा कफन चोर नहीं मिलेगा। धर्मात्मा निषाद पार्टी का जो है कि बैकबोन रहा है, रीढ़ की हड्डी रहा है। आज संजय निषाद जो है, धर्मात्मा निषाद जैसे लोग हो, चाहे कमलेश निषाद जैसे लोग हो, अर्जुन सिंह कश्यप जैसे लोग हो, जिन्होंने खून पसीना बहाकर कैडर बना करके राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद को, निषाद पार्टी को मजबूत करने का काम किया। लेकिन जब मजबूत हो गई, सीट शेयरिंग में जो टिकट मिला, तो पता लगा कि संजय निषाद वही सामंती जातियों, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, उन्हीं को करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के टिकट देने का काम किए। और धर्मात्मा निषाद की एक गलती थी कि जो विधानसभा चुनाव 2022 में जब टिकट मिला, कुशीनगर से 2 टिकट मिला, खड्डा से मिला, चाहे तमकुही राज से मिला, तो एक भूमिहार को, एक ब्राह्मण को, संत कबीर नगर में, अम्बेडकर नगर में मिला तो दोनों ब्राह्मण को, सुल्तानपुर में मिला तो राम बाबू उपदिया को, शाहगंज में देखेंगे, अतरौलिया में देखेंगे, चाहे बांसडी बलिया में देखेंगे, चाहे हड़िया में देखेंगे, चाहे फूलन देवी के क्षेत्र कालपी में देखेंगे, वहां पर ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया, ज्ञानपुर में ब्राह्मण को बनाया गया। और धर्मात्मा निषाद ने कहा कि जब हमारी पार्टी का नाम निषाद पार्टी है तो निषादों को भागीदारी क्यों नहीं? जो लोग हमारे पूर्वजों को शोषण किए, जो हमारा अधिकार छीनते हैं, जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, उन्हीं को आप टिकट महामना जी देते हैं। और ये संजय निषाद अपने को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं। तो किस कारण से तुम पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन हो? कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। मैं 6 जनवरी को धर्मात्मा निषाद, जो महाराजगंज की पनियरा विधानसभा के नरकटहा गांव का रहने वाला है, जब मैं अमटौरा गांव में शिवधनी निषाद की जो हत्या 3 दिसंबर को हुई थी, 6 जनवरी को मैं गया था शिवधनी निषाद के परिवार से मिलने के लिए। तो ये लड़का मुझसे सहजनवा में मिला और इसने कहा कि काका, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से ऊब गया हूँ, मैं मौत को गले लगाना चाहता हूँ, मेरा जीने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा कि ऐसा कायरतापूर्ण निर्णय न लेना। उसने कहा कि संजय निषाद, उसके बेटे प्रवीण निषाद, उसका सहयोगी जयप्रकाश निषाद, उसका दूसरा विधायक बेटा श्रवण कुमार निषाद इतना मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, तमाम फर्जी मुकदमे कायम करा करके जो है हमें जेल में डला करके जो है कि उत्पीड़न का शिकार बनाए। अभी हमको जो है बलात्कार के केस में 307 के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा तुम्हें जीना है और इस तरह साहस खो दोगे, तुम तमाम जो है, जो हमारे युवा हैं, तो तुम्हारे साथ जुड़े हैं, उनका क्या होगा? तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तुम्हारी बच्ची 1 साल की है, उसका क्या होगा? तुम्हारी पत्नी, बहन, माँ का क्या होगा? तुम ऐसा निर्णय न लेना तो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ो और जहाँ जरूरत हो हम लोग तुम्हारे साथ खड़ा हैं। लेकिन जो सुसाइड नोट उसने लिखा है अपनी फेसबुक वॉल पे, उसमें भी उसने जिक्र किया है कि मुझे प्रताड़ित किया गया, लगातार मेरे ऊपर मुकदमे हुए। लेकिन जो मुकदमा दायर हुआ है, जो FIR हुई है अभी, उस FIR में जयप्रकाश निषाद का नाम तो है, लेकिन जो संजय निषाद और उनका परिवार है उन पर किसी का भी उसमें जिक्र नहीं है। तो क्या लगता है पुलिस की कार्रवाई या सरकार की कार्रवाई किस तरह देख रहे हैं? जब संजय निषाद, श्रवण निषाद, प्रवीण निषाद पर FIR नहीं तो जयप्रकाश निषाद पर ही क्यों? जयप्रकाश निषाद की भला पत्नी ने कहा जाकर के धर्मात्मा निषाद के परिवार में कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो अपने मित्र का क्या होगा? यह है कि चारों आरोपी हैं। और देखिए, जिस तरह हत्या करने वाला जिस तरह का दोषी होता है, आरोपी होता है, हत्या करने के लिए उकसाने वाला
या हत्या करने के लिए मजबूर करने वाला भी उसी तरह का दोषी होता है। और संजय निषाद और इनका परिवार पूरी तरह से धर्मात्मा निषाद को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, परेशान किया है। निषाद समाज, खासकर आप लोग हैं और खास बहुत सारी जगह पे उनका पुतला जलाया गया है, फूका गया है संजय निषाद का, लेकिन आप लोगों का क्या स्टैंड है धर्मात्मा निषाद के परिवार के लिए और संजय निषाद के खिलाफ? देखिए, संजय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि एक हमारे निषाद समाज का उभरता हुआ सितारा था। हाँ, खेत का बात यही है। और हर युवा अगर राजनीति के क्षेत्र में काम करता है तो उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। वो संत कबीर नगर की मेहदावल विधानसभा जो निषाद बहुल क्षेत्र है, वहाँ से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था और वहाँ से एक ब्राह्मण को टिकट दे करके संजय निषाद विधायक बनाए हैं। तो अब इनको चाहिए 4 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़ रुपया। तो भाई कोई निषाद का बेटा तो देगा नहीं, लेकिन निषाद केवल चंदाखोरी करेगा, केवल चंदा इकट्ठा करके संजय का जेब भरने का काम करेगा, इनके लिए भीड़ जुटाने का काम करेगा और मजा मारना होगा, सांसद विधायक बनना होगा। तो संजय निषाद का परिवार या सामंती लोग होंगे, धनपशु लोग होंगे, पूंजीपादी लोग होंगे, ये इसमें जो है संजय निषाद पर, प्रवीण निषाद, श्रवण कुमार पर भी FIR दर्ज होना चाहिए, इस नाते कि इन्होंने जो है उस बच्चे को जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। बिल्कुल समाज के बीच में जाऊंगा। अभी जो है कि कई लोगों का फोन महाराजगंज जिले से आया है कि काका आपका आना जरूरी है, हम धर्मात्मा निषाद के साथ बहुत गलत हुआ है, अगर आप लोग खड़ा नहीं होंगे तो तमाम बच्चे जो है कि इस तरह के हादसे के शिकार होंगे। क्योंकि संजय निषाद किसी का नहीं है, जो कफन चोरी का काम करता है वह समाज का क्या होगा। यह पॉलिटिकल गॉडफादर बन करके केवल अपना घर भरने का काम किया और निषादों का जो बालू मरण खनन मत्स्य पालन का अधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया। नदियों की नीलामी कराने जा रहा। आरक्षण का मुद्दा जो नेताजी ने, अखिलेश यादव ने दिया था, उसको एंडलेस करा करके समाज को कहीं का नहीं छोड़ा है। तो ये लोटन राम निषाद जी हैं। इनका धर्मात्मा निषाद आत्महत्या कांड में सीधा सीधा आरोप संजय निषाद पर है। इनका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जब उसने अपने सुसाइड नोट में सीधा नाम लिखा है तो चारों लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम इसके खिलाफ समाज के लोगों के बीच में जाएंगे और जो संजय निषाद जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह से चंदे का आरोप लगा रहे हैं, इसको समाज के बीच में उनको जाकर उजागर करेंगे, समाज के बीच रखेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह से। धन्यवाद।